मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। जय भगवान श्री विष्णुदेव। आप सभी का एक बार फिर से इस नए ज्योतिषीय कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिन भक्तों का मन सच्चे रूप से भगवान विष्णुदेव की भक्ति में लीन है, वे कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में जय विष्णुदेव जरूर लिखें, ताकि आपका आज और आने वाली सुबह प्रसन्नता से आरंभ हो। सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके खिलाफ झूठे इल्जाम लगने की संभावना है और यह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। यदि आपने समय रहते सतर्कता नहीं बरती तो बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि जेल तक की नौबत आ सकती है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है, इसलिए इसे मजाक में लेना भारी भूल हो सकती है और इसका पछतावा जीवन भर रह जाएगा। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी प्रगति से प्रसन्न नहीं होते। जैसे जैसे हम अपने सपनों को साकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग हमारे बढ़ते कदमों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसी कारणवश कई लोग षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे हमें गिराया जाए। इसी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में भी घट सकती हैं, इसलिए आज आपको विशेष रूप से मूर्खता से बचना होगा। आज आपके विश्वास और भरोसे का दुरुपयोग हो सकता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर गिरावट तभी आती है जब हमारे अपने भी कहीं न कहीं हमारी पीठ पीछे होते हैं। इसीलिए अगले 24 घंटे आपको न सिर्फ बाहरी बल्कि अपने निकट के लोगों से भी सावधान रहना जरूरी होगा। आज किसी पर अंधा विश्वास करना आपके लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। धोखे की संभावना प्रबल है और आप किसी झूठे केस में फंस सकते हैं जिसमें आपका कोई संबंध भी न हो। याद रखें, सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हमारा विश्वास होता है। जब आप बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करते हैं तो वे उसका गलत फायदा उठा सकते हैं और आपको ऐसे कार्यों में उलझा सकते हैं जिनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में आपको बेहद सजग, सतर्क और चतुर बनकर रहना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ बेहद सुनहरे मौके लेकर आने वाला है, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भगवान विष्णुदेव की विशेष अनुकंपा आप पर बरसने जा रही है। ग्रहों की स्थिति और कुंडली में परिवर्तन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। यह शुभ गोचर आपके जीवन में सफलता की नई राहें खोलेगा और आप अपने कई अधूरे सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस दिन आपको वो खुशियां मिलने जा रही हैं जो शायद आपने कभी कल्पना भी न की हो। ये क्षण आपके लिए जीवन की सबसे अनमोल स्मृतियों में से एक बन सकते हैं, जिन्हें आप वर्षों तक याद रखेंगे। आज आपके जीवन में उजाला ऐसा फैलने वाला है जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को भगा देती है। जिन कठिनाइयों ने आपको घेर रखा था वे अब दूर हो जाएंगी। भगवान की कृपा से आपके दिन का आरंभ एक नए युग की शुरुआत जैसा प्रतीत होगा। यदि आप लंबे समय से कोई प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वह मेहनत अब फल देने वाली है। यह 24 घंटे आपको वो अवसर प्रदान करेंगे जिनसे आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। यह समय जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है जब सब कुछ बदल सकता है। आप एक साथ कई ऐसी चीजें प्राप्त करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को अमूल्य बना देंगी। ऐसी सौगात जो आपको यह महसूस कराएगी कि भगवान की कृपा का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस आपको एक गलती से बचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपकी सरलता का लाभ उठाएं। इस युग में जहां हर कोई केवल अपने लाभ की सोचता है, वहां आपको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। यह दुनिया अपने फायदे के लिए तो हर कोशिश करती है, लेकिन किसी और की भलाई से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आज विशेष ध्यान रखें कि किसी की चाल में न फंसें। अब हम आपको अगले भाग में विस्तार से बताएंगे कि आज का समय आपके लिए किस प्रकार का रहेगा और कौन कौन से लाभ आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। किन किन मार्गों से आपके जीवन में प्रसन्नता प्रवेश करेगी और कौन से प्रमुख सपने पूरे करने का अवसर प्राप्त होगा। ये सब जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किन कार्यों के लिए आज का समय बेहद अनुकूल रहेगा, इसका पूरा विवरण इस वीडियो में साझा किया जाएगा, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक अत्यंत सुंदर और विशेष ज्ञान की ओर। दोस्तों,
हमारे गुरुजी ने आज जिन लाभदायक संकेतों की जानकारी दी है, उन्हें आप इनाम की तरह अनुभव करेंगे। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि आज आपको 2 खबरें प्राप्त होंगी, जो इतनी अहम होंगी कि आप भगवान को प्रसाद चढ़ाने की इच्छा रखेंगे। इन समाचारों की प्रतीक्षा लंबे समय से थी और अब यह अगले 24 घंटों के भीतर आपके पास पहुंच जाएंगी। कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को विशेष रूप से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो अपने समय का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर समय से घर लौट जाएं। यदि आप सड़क पार कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन देखकर ही पार करें, क्योंकि अचानक कोई घटना घट सकती है। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं कि नौकरी करने वाले लोगों को अत्यंत जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा और शायद लंच करने का भी समय न मिले, क्योंकि कार्य का दबाव अधिक हो सकता है। इस स्थिति को एक परीक्षा मानकर निभाना होगा और अपने दायित्वों को इस प्रकार निभाना होगा कि पूरा ऑफिस वातावरण आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा करे। यदि आप प्रातः उठकर भगवान की पूजा या जल अर्पण नहीं करते हैं तो यह एक चूक मानी जाएगी। सप्ताह में कम से कम 5 दिन सूर्य देव को जल अर्पण अवश्य करें, क्योंकि यह कहा गया है कि इससे 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जीवन में बनी रहती है। अब से आपको जल चढ़ाने की आदत विकसित करनी होगी। यह कार्य अत्यंत सरल है, बस कुछ समय निकालना होगा। आज आप किसी खास व्यक्ति से मिलने की योजना में रहेंगे। यह व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब हो सकता है और आप उनसे मिलने के लिए अत्यंत उत्साहित रहेंगे। लेकिन याद रखें, वहां पहुंचकर कंजूसी न करें। इस भेंट में खर्च संभव है और यदि आप खर्च से बचना चाहते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है। परंतु गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि आज आपकी आय का लगभग 50% हिस्सा खर्च हो सकता है। हालांकि आपको आर्थिक रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आय के स्रोत भी बने रहेंगे। यदि आप काले रंग के कपड़े पहनकर प्रतिदिन किसी शुभ कार्य पर जाते हैं तो आपको यह आदत बदलनी चाहिए। यद्यपि यह माना जाता है कि काले रंग से नजर दोष से बचाव होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर दिन एक ही रंग के वस्त्र पहनना उचित नहीं होता। कभी कभी परिधान में परिवर्तन आवश्यक होता है। जो व्यक्ति पहले 2 समय की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे, आज वे घी से सनी रोटियां खाने के लिए सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि अब वे प्रगति की राह पर हैं और उनका यह उन्नति उनके परिवार को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी, जिसे देखकर उनके पड़ोसी चकित रह जाएंगे। आपके पड़ोसी आपके बदलते जीवन को देखकर कुछ समय के लिए मौन रह जाएंगे और शायद यह सोचें कि इतनी शीघ्र इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की गई। इसलिए आपको हर किसी को अपनी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये जानते हैं कि आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने कितनी कठिनाइयां सही हैं। इसलिए इस सत्य को सबके सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं। यदि आप परिस्थितियों के कारण विवश हैं और समाज आपको निकम्मा समझता है, तो यह सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण है। लोग यह नहीं समझते कि आप लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन काम अभी हाथ नहीं लगा है। ऐसे समय में लोग नालायक जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु चिंता मत कीजिए, आज वही नालायक कहे जाने वाले व्यक्ति सौभाग्यशाली बन जाएंगे। आज आप अपने जीवन से उस निकम्मेपन की परिभाषा को ही मिटा देंगे और एक व्यस्त सक्रिय व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। आपके पास रोजगार के अवसर आएंगे। अगर आपके पास डिग्री है और आप नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन पद नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण आपकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि समय की बाधाएं हैं। डिग्री प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसके लिए वर्षों की पढ़ाई, खर्च और श्रम करना पड़ता है। लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, डिग्री होते हुए भी अवरोध आ जाता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। पर आज का दिन इस परिवर्तन की दिशा में चल पड़ा है। आप जो डिग्री लेकर बैठे हैं, तो अब अपनी आत्मा से अपने आत्मविश्वास को उस स्थान पर प्रकट करें जहां उसकी जरूरत है। तब देखिएगा कैसे नौकरी स्वयं आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। यदि अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कुंडली में विवाह के योग देर से बन रहे हैं, जिससे आप काफी परेशान हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बस थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन विवाह के योग अब तेजी से बनने लगे हैं। किसी भी दिन आपके घर रिश्ते की चर्चा शुरू हो सकती है और विवाह पक्का हो सकता है। आज परिवार का कोई सदस्य किसी आवश्यक कार्य हेतु आपसे दूर जा सकता है। हां, आपके परिवार का कोई सदस्य किसी जिम्मेदारी के तहत बाहर जाएगा, जिससे आपको हल्का उदासी महसूस हो सकता है। चूंकि परिवार के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, इसलिए उनके दूर जाने से थोड़ा खालीपन तो लगेगा ही, पर चूंकि वो जरूरी कार्य हेतु जा रहे हैं, इसीलिए खुद को दुखी न करें। यदि आप किसी के स्वास्थ्य सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो आज वह दुआ रंग लाने वाली है और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होता दिखेगा। वैसे तो आज आपके घर कोई नए व्यक्ति का आगमन नहीं होगा, लेकिन एक शुभ समाचार जरूर आएगा, और वह उस स्थान से आएगा जहां पहले कोई रिश्ता समाप्त हो गया था। अब उस पुराने संबंध में भी बदलाव आने के आसार हैं और वहां से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। आप भी उस अवसर को स्वीकार कर सकते हैं और वो रिश्तेदार दोबारा आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति से लगातार नफरत महसूस करते हैं और जब वो आपके सामने आता है तो आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद उसने कोई गलती की थी, इसी वजह से आप उससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो यह भावना समझी जा सकती है। परंतु एक सत्य यह भी है कि किसी की एक गलती के लिए उसे लगातार सजा देना उचित नहीं। एक बार उसे माफ कर दीजिए, उसे दोबारा प्रेम करने का अवसर दें, क्योंकि नफरत करने से अच्छा है कि आप प्रेम का रास्ता अपनाएं। हां, यदि वह व्यक्ति फिर भी अपनी आदतों से बाज न आए, तब आप उसे नजरअंदाज करने या उससे दूर होने का निर्णय ले सकते हैं। इससे भगवान भी आपसे अप्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन पहली ही गलती में कठोर सजा देना शायद उचित नहीं होगा। यदि आप पहली बार राजनीतिक रास्ते पर कदम रख रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी प्रगति से ईर्ष्या करता दिख रहा है, तो राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि बाद में कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। आज एक ऐसी महिला का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है कि आप उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने को विवश हो जाएंगे। संभव है कि वह महिला आपकी कोई आत्मीय हो और वह आप पर इतना बड़ा उपकार करेंगी कि आप कृतज्ञ हो उठेंगे। यदि आप पहली बार कोई बड़ी दुकान खोलने की तैयारी में हैं, तो थोड़ी चिंता स्वाभाविक है, खासकर जब शुरुआत उधारी पर की गई हो। परंतु इस चिंता में उलझे बिना आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कीजिए। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका व्यवसाय इतना अच्छा चलेगा कि जल्द ही आप दूसरा स्टोर खोलने की भी योजना बना सकेंगे। आपका जीवन भी किसी के लिए दवाई की व्यवस्था के बहाने रूपांतरित हो सकता है। यदि आप किसी क्लिनिक जा रहे हैं, लेकिन आपके पास दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और आप चिंतित हैं, तो दुखी न हो, वह दवा आपको मिल जाएगी। बस ईश्वर के चमत्कार पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आज भगवान विष्णु जी की कृपा आपके साथ है और लंबे समय तक आपकी कुंडली में उनका वास रहेगा। वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई मित्र बार बार आपके साथ रूखा व्यवहार करता है और आप उसे मान सम्मान देते हुए भी बदले में उपहास झेलते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि आप उस मित्रता से दूरी बनाना चाहें। यह निर्णय उचित हो सकता है, लेकिन एक और दृष्टिकोण भी समझिए कि मित्रों के बीच कभी मधुरता होती है, कभी मजाक। यदि यह व्यवहार अस्थायी हो तो उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर वह व्यक्ति लगातार आपका सम्मान नहीं करता तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर होगा। आज आप अपनी मां को खरीदारी कराने के लिए बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप मन बनाते हैं और कोई व्यक्ति उसमें रुकावट बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज कीजिए। अपने माता पिता की खुशी के लिए वह हर कार्य कीजिए जो आपका कर्तव्य है। जिस मां ने आपको जन्म दिया, जिन्होंने संभवतः भूखे रहकर आपको खिलाया और बड़ा किया, उन्हें सुख न दे सके तो आप अपनी संतानों वाला धर्म नहीं निभा पाएंगे। यदि कोई आपकी मां की खुशी में बाधा डालने की कोशिश करे तो उसे अपने जीवन से ही दूर कर दीजिए। यदि आप पुलिस विभाग जैसे क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कि दारोगा या कांस्टेबल हैं, तो आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रह सकता है। हालांकि किसी मामले को लेकर कुछ कठिनाई सामने आ सकती है,
इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। आपकी सैलरी को लेकर सरकार की ओर से कुछ अटकाव हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, भुगतान शीघ्र प्राप्त होगा। आज आपके विचार और सोच सकारात्मक दिशा में होंगे। कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी और प्रगति सुनिश्चित होगी। प्रेम जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। वित्तीय मामलों में लाभ होगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ध्यान और व्यायाम से ऊर्जा में वृद्धि होगी और आने वाले 24 घंटे के भीतर किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें। इससे आपको दोहरी सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, आज का यह संदेश आपके लिए बेहद खास और सौभाग्य लेकर आने वाला है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद जब आपके साथ हो तो आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। वे सृष्टि के पालनहार हैं और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसलिए यदि किसी भी कारण से आपके पास दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो भी चिंता मत कीजिए। विश्वास रखिए, किसी न किसी रूप में वह दवा आपके पास पहुंचेगी। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए अद्भुत मार्ग बनाते हैं। आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई मित्र या करीबी व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपका उपहास करता है, जबकि आप उसका सम्मान करते हैं। ऐसे समय पर मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां भगवान विष्णु जी की प्रेरणा यही है कि यदि कोई मित्रता आपको मानसिक दुख देती है और बार बार आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंचाती है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। हां, यदि वह व्यवहार सिर्फ अस्थायी हो, हंसी मजाक में हो और उसके पीछे दुर्भावना न हो, तो आपको उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि यह लगातार अपमानजनक हो, तो आपके लिए यही सही निर्णय होगा कि आप उस रिश्ते को पीछे छोड़ दें और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। आज का दिन माता पिता की सेवा में समर्पित करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। विशेष रूप से यदि आप अपनी मां को कहीं बाहर खरीदारी कराने ले जाते हैं, तो यह आपके जीवन में शुभ फल देगा। मां ने आपके लिए कितनी बार त्याग किया है, भूखे रहकर आपको खिलाया है, अपने सुखों का त्याग कर आपके लिए सुख चुना है। इसलिए उनकी छोटी सी खुशी आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी मां की खुशी में बाधा बने, तो आपको ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो इस धर्म को निभाता है, उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप पुलिस विभाग से जुड़े हैं, चाहे आप दारोगा हों या कांस्टेबल, तो आज आपके लिए सकारात्मक समाचार लेकर आएगा। हालांकि किसी मामले को लेकर थोड़ी कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आपकी सैलरी में कुछ समय के लिए अटकाव हो सकता है, लेकिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद है, इसलिए यह समस्या जल्दी ही सुलझ जाएगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके कार्यस्थल पर मेहनत रंग लाएगी, वरिष्ठों की नजर में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपको प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन की ओर देखें तो आज मधुरता बढ़ेगी, मन की शांति और प्रसन्नता आपको घेर लेगी। यदि आपके संबंधों में पहले कुछ दूरी आ गई थी, तो आज संवाद और प्रेम से वह दूरी मिट जाएगी। वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि आप अति उत्साह में खर्च करेंगे, तो आने वाले समय में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। इसलिए संयम और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ध्यान, योग और हल्का व्यायाम आपके शरीर और मन को ऊर्जा से भर देगा। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव में थे, तो आज आपको उससे राहत मिलेगी। आपके विचार सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होंगे और यही ऊर्जा आपके आने वाले समय को भी सफल बनाएगी। दोस्तों, याद रखिए कि आने वाले 24 घंटे के भीतर यदि आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें। उनका नाम स्मरण करके शुरू किया गया हर कार्य दुगुनी सफलता दिलाता है। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है कि ईश्वर को अपने हर काम में शामिल कीजिए और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में अनुभव कीजिए। कई बार आप गलत संगत में भी पड़ जाते हैं और उसका खामियाजा धोखे और मानसिक चोट के रूप में भुगतते हैं।
तो अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या किया जाए। सबसे अहम बात यह है मित्रों कि अब आपको इस दुनियादारी की असली प्रकृति को पहचानना होगा। अपने मन में यह बात पूरी तरह बैठा लीजिए कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हर कोई किसी न किसी बहाने से दूसरे की टांग खींचने में जुटा हुआ है और हर कोई किसी न किसी रूप में दूसरों को छोटा दिखाने की होड़ में लगा है। दूसरों के कल्याण की कोई कामना नहीं करता। हर व्यक्ति बस अपने ही फायदे की सोच रखता है। जब कोई आपसे यह कहे कि आपके लिए हमने कोई बेहतर योजना तैयार की है, कोई खास स्कीम है जिससे आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं, आपका जीवन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, तब आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर यह व्यक्ति आपके लिए क्यों कुछ करना चाहता है। वह आपकी उन्नति के लिए क्यों चिंतित है। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज के पीछे किसी न किसी स्वार्थ की छाया होती है। इसका तात्पर्य यही है कि उसका आपसे निश्चित रूप से कोई बड़ा उद्देश्य जुड़ा होगा, तभी वह इस तरह की बातें कर रहा है। या फिर संभव है कि यह किसी प्रकार का जाल हो जिसमें आपको उलझाकर वह व्यक्ति स्वयं लाभ लेना चाहता हो। ऐसे कई पहलू हो सकते हैं। बहरहाल इन बातों को फिलहाल एक ओर रखते हैं। आइए अब उस एक विशेष विषय की ओर ध्यान देते हैं। प्रिय दोस्तों, हमारे आसपास कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध सीधे ग्रहों और दिव्य शक्तियों से होता है। अब जिन ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में लाभ स्थान पर है, उनसे जुड़ी वस्तुओं को आपको अपने पास ही रखना चाहिए, उन्हें धारण करना चाहिए, उनके साथ किसी न किसी विधि से जुड़े रहना चाहिए। और जो ग्रह आपके लिए हानिकारक स्थिति में हैं, उनसे जुड़ी वस्तुओं का दान करना ही उचित रहता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। हम आपको एक विशेष योग के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही इससे जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको बहुत सावधानी से और पूरी गोपनीयता के साथ अपने पास रखना है। जब किसी जातक की कुंडली में लाभ भाव में एक साथ 5 ग्रहों की युति होती है, तब उस योग को पंचग्रही राजयोग कहा जाता है। और ये ग्रह कौन से हैं? ध्यान दें, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। इन सभी ग्रहों की उपस्थिति जातक के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है और उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाने लगती है। सूर्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक मान को बढ़ावा देता है, नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि देता है। गुरु परिवार में सुख, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। शुक्र जीवन में प्रेम, सौंदर्य, स्त्री सुख और भौतिक ऐश्वर्य लेकर आता है। बुध व्यापार में लाभ और चतुराई बढ़ाता है। चंद्रमा आपके भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है और दिल को ठंडक प्रदान करता है। यानी यह सभी ग्रह मिलकर आपके जीवन को पूर्णतया समृद्ध बना सकते हैं और यही कारण है कि इसे राजयोग की संज्ञा दी जाती है। आपकी उन्नति, सम्मान, व्यापार, प्रेम और पारिवारिक आनंद सभी कुछ इस योग के प्रभाव में आने वाले हैं। अब यहां एक अत्यंत आवश्यक बात यह है कि इन 5 ग्रहों से संबंधित कोई भी वस्तु आपको किसी को नहीं देनी है, न दान करनी है, न भेंट स्वरूप, न किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि अब आपकी कुंडली में यह पंचग्रहीय योग स्थापित हुआ है और इनमें सबसे केंद्रीय भूमिका निभाते हैं सूर्य देवता, जो इन समस्त ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। सूर्य से जुड़ी हुई एक विशिष्ट वस्तु है जिसे भूलकर भी किसी को न सौंपें। यदि आपने ऐसा किया तो यह पूरी राजयोग व्यवस्था बिखर जाएगी, क्योंकि यदि आपने राजा से संबंधित वस्तु किसी अन्य को दे दी तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने स्वयं उस राजा को इस योग से अलग कर दिया। और जब राजा ही अनुपस्थित हो जाए तो शेष प्रजा और दरबार किस काम का? यही कारण है कि इन ग्रहों से प्राप्त होने वाले फल भी निष्प्रभावी हो सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक सतर्कता आपको सूर्य से संबंधित इस विशेष वस्तु के प्रति रखनी होगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ सरल उपाय जिन्हें इस संपूर्ण नवंबर माह के दौरान आपको करना है, ताकि आपको इस राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इनमें सबसे प्रभावशाली उपाय है सूर्य स्नान। आप जब भी स्नान करें, जल में सूर्य देवता के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए कुछ विशेष वस्तुएं मिला लें, जैसे
एक लाल पुष्प, थोड़ा सा केसर, यदि न हो तो एक चुटकी हल्दी और गुड़ का अंश। यह सब आप अपने नहाने के पानी में मिलाएं और फिर उस जल से स्नान करें। यह कोई कठिन विधि नहीं है, केवल चुटकी भर मात्रा में मिलाकर भी प्रभाव प्राप्त होता है। इस प्रकार का स्नान सूर्य देवता को अर्पित किया गया स्नान कहलाता है और इसे करने से उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जो सूर्य देवता से जुड़ी हैं और जिन्हें किसी को नहीं देना है, न दान करना है, न किसी भी तरीके से सौंपना है। उन वस्तुओं में प्रमुख हैं तांबा, गेहूं, मसूर की दाल, गुड़ और लाल रंग की कोई भी वस्तु जो आप उपयोग में लाते हो। हां, सामान्यतः लाल रंग की चीजें मंगल ग्रह से जुड़ी मानी जाती हैं, परंतु सूर्य देवता से भी इनका संबंध जोड़ा गया है। अतः ये सभी वस्तुएं आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये वस्तुएं मांगता है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कहीं आपसे सूर्य देवता से जुड़ी वस्तु तो नहीं ली जा रही। यदि आप समझ जाते हैं कि ये वही वस्तुएं हैं तो किसी भी बहाने से आप उसे टाल दें। अब एक अत्यंत मुख्य बात, इसे गंभीरता से लीजिए। जैसे ही आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुने, उसी क्षण से या अगले दिन से सूर्य देवता को समर्पित होना आरंभ करें। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, आपको इस नवंबर महीने में सूर्य की विशेष अनुकंपा की आवश्यकता है, क्योंकि वही एकमात्र ग्रह हैं जो इस समय आपके लिए राजयोग का सृजन कर रहे हैं और आपके जीवन को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। विराजमान हैं तो आपको उन्हें जन समर्पण करना आवश्यक है, परंतु इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया और नियम को समझना होगा। बस ऐसे ही जाकर तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित कर देना पर्याप्त नहीं है। इससे जल अर्पण नहीं माना जाता, बल्कि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उस जल की बूंदें हमारे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि वह जल अब ईश्वर को समर्पित हो चुका है और यदि वह वापस हमारी ओर लौटेगा तो यह दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसलिए कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण मंत्र भी बताएंगे। पहला नियम, सूर्य को जल अर्पण करते समय कभी भी सिर खुला नहीं होना चाहिए। सिर पर कोई वस्त्र अवश्य रखें और नंगे पांव हों, चप्पल या जूते बिल्कुल न पहने। साथ ही जब आप तांबे के लोटे में जल लें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और कुछ गेहूं के दाने अवश्य डालें, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं सूर्य से संबंधित मानी जाती हैं, जिससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। अब यह प्रक्रिया सूर्य के उदय के 10 मिनट के भीतर करनी चाहिए। सूर्य के उदित होने से पहले जल चढ़ाना अनुचित होता है। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही हल्की रोशनी दिखी, तुरंत सूर्य को जल देना शुरू कर देते हैं, परंतु सूर्य के पूर्ण रूप से उदय होने के बाद अगले 10 मिनट के भीतर यह क्रिया होनी चाहिए। छत पर जाकर हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सूर्य को जल चढ़ाइए और जल की धार से सूर्य के दर्शन कीजिए। ध्यान दीजिए कि यह एक अत्यंत पवित्र क्रिया है। अब जो जल नीचे गिर रहा हो वह आपके शरीर पर नहीं गिरना चाहिए। उसके लिए आप नीचे एक पौधा रख सकते हैं, कोई भी फूल वाला पौधा या धार्मिक महत्व का पौधा जैसे केला आदि, कुछ भी चलेगा। बस यह सुनिश्चित हो कि जल उस पौधे पर गिरे, आपके ऊपर नहीं। अब एक अत्यंत आवश्यक बात यह है कि जब आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हों तब एक विशेष मंत्र का उच्चारण भी करें। जी हां, मंत्रों के माध्यम से किसी भी देवी देवता की ऊर्जा जागृत होती है। बिना मंत्र के कोई भी पूजन विधि संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो अब हम आपको वह मंत्र बता रहे हैं जो अत्यंत सरल है, कठिन नहीं। ध्यानपूर्वक सुनिए। AUM, घृण सूर्य आदित्य नमः। यह मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है और फिर जल समर्पित करना है। इससे सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और आपको विशेष लाभ देंगे। अब हम आपको उस सूर्य से संबंधित एक विशेष वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके पंचग्रही राजयोग की प्रतीक है। वह है आपकी घड़ी। हो सकता है यह सुनकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन यह सच है। यदि आपकी घड़ी गोल डायल वाली है तो वह सूर्य का प्रतीक होती है।
जैसे सूर्य समय के प्रवाह का संकेत करता है, उसी तरह घड़ी भी समय का सूचक होती है। इसलिए इसका सीधा संबंध सूर्य से होता है और इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास चौकोर डायल वाली घड़ी है तो उसका संबंध राहु से माना जाता है। ऐसी घड़ी पहनना वर्जित है क्योंकि यह समय को बिगाड़ सकती है और आपके जीवन में संकट ला सकती है। आजकल फैशन की होड़ में लोग ऐसी घड़ियां पहन लेते हैं जो वास्तव में उनके लिए कष्टप्रद सिद्ध होती हैं। आपको सदैव सही प्रकार की यानी गोल्ड डायल की घड़ी पहननी चाहिए। यदि आपके पास ऐसी घड़ी नहीं है तो आप अवश्य ही एक खरीद लें। वह महंगी हो या सस्ती कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह आपके पास होनी चाहिए। और ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति आपसे आपकी घड़ी मांगे तो उसे कभी न दें। यदि देना हो तो आप नई घड़ी खरीद कर उसे दें, लेकिन जो घड़ी आपने एक बार अपने नाम से धारण की है उसे किसी को न सौंपें। ऐसा करने पर आप सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को अपने हाथों से दूसरे को स्थानांतरित कर देंगे और उस घड़ी से जो लाभ आपको मिलना था वह किसी और को प्राप्त हो जाएगा। यह सच्चाई थोड़ी कठोर है लेकिन यथार्थ है। बहुत से लोग आपको ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, लेकिन हम आपको गहराई से समझाते हैं और वही ज्ञान साझा करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो इस नवंबर के महीने में आपका पहला और प्रमुख कार्य यही होना चाहिए कि यदि आपके पास गोल्ड डायल वाली घड़ी नहीं है तो अभी जाकर वह घड़ी ले आइए। कीमत मायने नहीं रखती, बस घड़ी आपके पास होनी चाहिए। और जब भी आप बाहर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाएं तो उस घड़ी को पहनकर ही जाएं। याद रखिए, नवंबर में ऐसा समय आएगा जब लोग आपसे आपकी घड़ी मांग सकते हैं। उस समय आप हमारी कही बात को याद कीजिए और खुद को सतर्क रखिए। हमने जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाइए और अपने चारों ओर नजर रखिए। खास तौर पर उन लोगों से सतर्क रहिए जो आपके करीब होने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके अच्छे समय को बर्बाद करने में लगे होते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ 3 बार लिखिए, जय मां दुर्गा कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। आप सदा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। याद रखिए, माता रानी की कृपा अब आपके ऊपर पूरी तरह से बरस चुकी है, क्योंकि आप अब माता रानी के दिव्य परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। देखिए भाइयों और बहनों, इस नवंबर के महीने में ग्रह गोचर की जो स्थिति बन रही है वह बेहद शुभ और भाग्यशाली कही जा सकती है। परंतु जैसे हर शुभ समय में कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस समय में भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है और सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का नाम लेकर चलता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन बातों को समझ गए तो जो चाहोगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। चाहे वह धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, प्यार हो या फिर वह सुख जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। और कल से ही आपके जीवन में यह परिवर्तन शुरू होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अब आपके पक्ष में काम करने लगी है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि यह शुभ फल आपके जीवन में घटे तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय माता लक्ष्मी, ताकि देवी आपके घर में स्थायी रूप से वास कर सकें। अब सुनिए ध्यान से, इस नवंबर के महीने में सबसे पहली बात जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए वह है क्रोध करना। देखिए, शनिदेव की दृष्टि इस समय बहुत प्रबल है और जब शनि की दृष्टि प्रबल होती है तो वह हमारे कर्मों पर तुरंत असर डालती है। अगर आप गुस्से में किसी को बुरा बोल देंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, तो वही नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी किस्मत को रोक देगी। इसलिए इस महीने आपको जितना हो सके शांत रहना है, अपने शब्दों में मिठास रखनी है और दूसरों के प्रति दया रखनी है। दूसरी बात जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वह है किसी को अपमानित करना।
विशेष रूप से घर के बुजुर्गों और महिलाओं का। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सम्मान और आदर का भाव होता है। अगर आपने गलती से भी किसी का दिल दुखाया तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए इस नवंबर के महीने में हमेशा अपने व्यवहार को मधुर रखिए। तीसरी बात यह कि कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग सफाई के चक्कर में यह गलती कर बैठते हैं, लेकिन यह समय ऐसा है जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है। इस वक्त झाड़ू लगाना लक्ष्मी जी को घर से बाहर भेजने जैसा है, इसलिए इसे सूर्यास्त से पहले ही कर लें। चौथी गलती जो कई लोग कर बैठते हैं वह है बिना स्नान किए पूजन या कोई भी शुभ कार्य शुरू कर देना। यह महीना देवताओं के जागरण का है। जब आप शुद्ध शरीर और पवित्र मन से कार्य करेंगे तभी ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। पांचवी बात जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, इस महीने में कभी भी टूटा हुआ बर्तन, फटा कपड़ा या खराब जूता घर में न रखें। यह सब वस्तुएं दरिद्रता को बुलावा देती हैं। इन चीजों को तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर किसी कारणवश आपके घर में पुराने या अनुपयोगी वस्त्र पड़े हैं तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। यह छोटा सा काम आपके घर में लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित कर देगा। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कौन सी चीजें इस महीने में घर से बाहर निकालनी आवश्यक हैं। सबसे पहले, घर के मंदिर में जली हुई बत्तियां या सूखे फूल बिल्कुल न रखें, उन्हें रोज साफ करें। दूसरा, घर के उत्तर दिशा में कोई टूटा दर्पण या फटा हुआ फोटो न रखें, इससे ग्रहों की शुभ ऊर्जा बाधित होती है। और तीसरा, पुराने बिल, उधारी के कागज या झगड़े से जुड़ी वस्तुएं घर से निकाल दें। इससे शनिदेव का क्रोध शांत होता है और भाग्य का चक्र तेजी से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं सकारात्मक पक्ष की। इस नवंबर के महीने में आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति अत्यंत शुभ बन रही है। यह योग यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी मेहनत का फल आपको दुगना होकर मिलेगा। जिन लोगों को अब तक सफलता नहीं मिल रही थी उनके लिए यह महीना वरदान साबित होगा। किसी पुरानी कोशिश का परिणाम अचानक सामने आएगा और वह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो नया सौदा करने से पहले मंगलवार या गुरुवार का दिन चुनें। इस समय में कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना बहुत शुभ रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिलने वाला है। इस महीने आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। अब बात करते हैं प्रेम और परिवार की। इस समय ग्रह स्थिति आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। पुराने मतभेद दूर होंगे और परिवार में एकता की भावना बढ़ेगी। जो लोग अपने रिश्तों में तनाव महसूस कर रहे थे उन्हें अब सुकून का समय मिलने वाला है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपकी गृहस्थी में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखेगा। और सबसे खास बात, आपकी किस्मत अब दूसरों को जवाब देने वाली है। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे अब वही लोग आपके आगे झुकेंगे। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपका आत्मविश्वास आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है। बस एक शर्त है, इस महीने में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने मन को शुद्ध रखें। तो भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि यह नवंबर आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली महीना बने तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय माता लक्ष्मी। यह आपके भाग्य को खोलने की कुंजी है। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप जान सकें आने वाले दिनों में कौन सा शुभ संयोग आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश सदा बना रहे। जय माता दी।